अच्छा, ये मनासिक हज का जो है मैंने आपको स्टार्ट में बताया था, एक क्वेश्चन था, तो ये यहाँ पे देख लें। मनासिक हज हमारे पास यहाँ पे 12 हैं, बताए गए हैं। एहराम बांधना, तवाफ़ कदूम करना, अलसफ़ा व मरवा के दरमियान। तवाफ़ुल कदूम का क्या मतलब है? मतलब चल के कदमों से तवाफ़ कर, पहले एहराम बांधना, फिर कदमों से तवाफ़ करना, फिर सफ़ा मरवा के दरमियान सही करना, फिर मनी में क़याम, फिर वकूफ़ अरफ़ा, ठीक है, मतलब मैदान अरफ़ात में क़याम करना, फिर अलमुज़दफ़ा में क़याम, फिर बड़े शैतान को कंकरियाँ मारना, कुर्बानी करना, उस तरह लगवाना, बाल कटवाना, और तवाफ़ अफाज़त करना, शैतान को कंकरियाँ मारना, फिर तवाफ़ुल विदा करना। तो ये सारे मनासिक हज हैं। और ये क्वेश्चन था कि ऐसा नफ्स जो सेर ना, उसके बारे में क्या कहा गया है। तो उसकी हदीस की ये तस्वीर है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अल्लाह, मैं 4 चीज़ों से तेरी पनाह मांगता हूँ। ऐसे इल्म से जो फ़ायदा ना दे, ऐसे दिल से जो अल्लाह का खौफ ना रखता हो, ऐसे नफ्स से जो सैर ना हो, और ऐसी दुआ से जो कबूल ना हो। और ना एक क्वेश्चन था जिसमें तरकतु फ़ीकुम अमरैन का ना पूछा गया था कि इसमें अमरैन से क्या मुराद है। तो वहाँ पे तो हमने मेंशन किया किताब व सुन्नत है, लेकिन इसके बारे में हदीस का भी पता हो तो हदीस ये है कि तरकत का मतलब छोड़ी मैंने, फ़ीकुम बीच तुम्हारे, अमरैन 2 चीज़ें मैंने, मतलब तुम्हारे दरमियान 2 चीज़ें छोड़ी हैं, छोड़े जा रहा हूँ। जब तक उन्हें मजबूती से थामे रखोगे हरगिज़ गुमराह ना होगी, अल्लाह की किताब और उसके रसूल की सुन्नत। और एक क्वेश्चन था कि अल्लाह पाक दीन का गहरा फ़हम किसे अता करती हैं। तो इसे ज़रा थोड़ा आप टेढ़ा करके देख लेना। यहाँ पे मेंशन है अल्लाह ताला जिससे भलाई का इरादा करता है उसे दीन का गहरा फ़हम अता करता है, ठीक है। तो ये बेअमल मुबलिग का इंजाम वहाँ पे पूछा गया था, तो उसके बारे में ये हदीस है। क़यामत के दिन एक आदमी लाया जाएगा, उसे दोज़ख में फेंक दिया जाएगा, फिर आग उसकी अंतड़ियाँ बाहर निकाल देगी, फिर वो उसमें यूँ घूमेगा जैसे गधा अपनी चक्की के गिर्द घूमता है। अहले जहन्नुम इसके पास इकट्ठे होंगे और कहेंगे, ए फलां आदमी, तेरा क्या हाल है? तू हमें नेकी का हुक्म ना दिया करता था, तू हमें बुराई से मना ना करता था। वो कहेगा, मैं तुम्हें नेकी का हुक्म देता था लेकिन खुद इससे बचाना लाता था, तुम्हें बुराई से मना करता था लेकिन खुद उसे किया करता था। लेकिन यानी कि जो बेअमल मुबलिग होता है, जो खुद नेकी का हुक्म देता है, बुराई से मना करता है, लेकिन खुद ना बुराई से मना होता है ना खुद नेकी करता है, तो ऐसे का यही इंजाम होगा। दोज़ख में फेंक दिया जाएगा, आग उसकी अंतड़ियाँ बाहर निकाल देगी और वो उसमें यूँ घूमेगा जैसे गधा अपनी चक्की के गिर्द। अच्छा, ये ना मतलब क्वेश्चन पूछा गया था स्टार्ट में कि ना वो जो भाई मालिक का जो माल होता है उसके बारे में ग़ुलाम जवाब देगा, तो उसके बारे में फिर मतलब पूरी हदीस आनी चाहिए। तो देखते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आगाह रहो, तुम में से हर शख्स निगरान है और हर शख्स अपनी रियाया से मुतल्लिक जवाबदेह है, ठीक है। चनाचे इमाम जो लोगों का निगरान है वो अपनी रियाया से मुतल्लिक जवाबदेह है, मर्द अपने घर वालों पर निगरान है और अपनी रियाया से मुतल्लिक जवाबदेह है, औरत अपने खामिद के घर और अपने बच्चों की निगरान है और वो इनके मुतल्लिक जवाबदेह है, और ग़ुलाम अपने मालिक के माल पर निगरान है और इससे मुतल्लिक जवाबदेह है, ठीक है। ख़बरदार, तुम में से हर शख्स निगरान है और हर एक की रियाया से मुतल्लिक जवाबदेह होगी। मतलब औरत से उसके खामिद के घर और बच्चों के बारे में पूछा जाएगा, ठीक है। ग़ुलाम से उसके मालिक के माल के बारे में पूछा जाएगा, ठीक है। और जो इमाम होगा उससे उसकी रियाया के बारे में पूछा जाएगा। अच्छा, ये ना मतलब कुछ लक़ब सर ने बताए थे, सर ने कहा था कि वो पेपर में आएंगे, तो वो देखें। हज़रत आदम को सफ़ीउल्लाह कहा जाता है, सफ़ीउल्लाह मतलब अल्लाह का चुना हुआ। हज़रत इब्राहीम को कहा जाता है खलीलुल्लाह, अल्लाह पाक का दोस्त। हज़रत ईसा को कहा जाता है कलमतुल्लाह, रूहुल्लाह, क्योंकि उनकी पैदाइश बग़ैर बाप के हुई थी, तो इसलिए जो है उन्हें ये लक़ब दिए गए। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हबीबुल्लाह, अल्लाह का दोस्त कहा जाता है, ठीक है। और हज़रत नूह को कहते हैं नजीउल्लाह, यहाँ पे ये थोड़ा सा मिटा हुआ है, नजीउल्लाह कहेंगे। और नजीउल्लाह का मायनी है अल्लाह ताला का मुकर्रब दोस्त, ठीक है। हज़रत मूसा को कलीमुल्लाह कहेंगे क्योंकि उन्होंने अल्लाह पाक से कलाम की। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को ज़बीउल्लाह कहेंगे क्योंकि वो अल्लाह की राह में कुर्बानी के लिए तैयार हो गए थे। तो हज़रत आदम सफ़ीउल्लाह, अल्लाह का चुना हुआ। हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह, अल्लाह का दोस्त, ठीक है। हज़रत ईसा कलमतुल्लाह, रूहुल्लाह। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हबीबुल्लाह, अल्लाह पाक का मतलब ज़्यादा करीबी दोस्त जो से मतलब हबीब कहते हैं, तो हबीबुल्लाह। नूह को नजीउल्लाह, यानी कि नजीउल्लाह का क्या मीनिंग मैंने अभी बताया है, मुकर्रब दोस्त। हज़रत मूसा को कलीमुल्लाह क्योंकि उन्होंने कोह तूर पे अल्लाह पाक से कलाम की। हज़रत इस्माइल को ज़बीउल्लाह क्योंकि वो अल्लाह की राह में कुर्बानी के लिए तैयार हो गए थे।
अच्छा, ये स्टार्ट में ना हमने मतलब दो क्वेश्चन थे कि हदीस के मायनी क्या है, तो लगवी मायनी उसके बारे में तफसील से देख ले, बातचीत करना, गुफ्तगू करना नई चीज़ की। और हदीस की इकसाम हमने देखी थी, तो यहाँ पे मेंशन है कौली हदीस, फेली हदीस, तकरीरी हदीस। कौली जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, फेली जो करके दिखाया, तकरीरी जिस पे आपने मतलब सहाबा ने किया और आपने खामोशी इख्तियार कर ली। मिसाल के तौर पर फजर के टाइम किसी ने कोई सुन्नतें अदा की तो उस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मतलब खामोश रहे, तो वो तकरीरी हदीस है। अच्छा, ये अब नेक्स्ट देखें क्वेश्चन, मुआशी तवाफुत यानी मुआशी जो तफरीक होती है गरीब और अमीरों में, उसका खात्मा कैसे होता है? वो ज़कात से होता है। किसके बारे में फरमान नबवी है कि उन्होंने बिला तरद्दुद मतलब गैर पूछे जो है दावत कबूल कर ली इस्लाम की, तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ है। ठीक है। और जिस हदीस को 3 या 3 से ज़्यादा अफराद हर तिब्का में नकल करे वो मशहूर हदीस होती हैं। मनासिक जो है हज के, अभी मैंने आपको अभी क्वेश्चन दिखाया है, मनासिक हज दिखाए 12 थे। ठीक है। और मज़हब से बेजारी मगरबी तहज़ीब में ना अच्छा क्या है, रहबानियत है। वो लोग कहते हैं कि बिल्कुल मतलब दीन से सेपरेशन इख्तियार कर लो, सॉरी दीन से नहीं, मतलब जो लाइफ है उससे सेपरेशन इख्तियार कर लो, बिल्कुल अकेले रहो। मतलब जो पादरी टाइप उनका जो फादर होगा वो शादी नहीं करेगा, वो एलोन रहेगा, वो जंगलों में जाके इबादत करेगा। लेकिन हमारे इस्लाम में ऐसा नहीं है। हमारा इस्लाम कहता है कि इंसानों के भी हकूक़ अदा करो और अल्लाह पाक के भी। लेकिन जो मगरिब है ना, वो कहता है कि आप नेक तभी होंगे जब आप पूरी दुनिया को छोड़ के अकेले जंगल में चले जाएं और वहाँ पे जो है इबादत करें। तो इसलिए वहाँ के लोग जो है ना किनारा कशी इख्तियार कर लेते हैं, मज़हब से बेजार हो जाते हैं। ठीक है। तो ये मगरबी तहज़ीब में रहबानियत की वजह से जो है मजहबी बेजारी पाई जाती है। और कौन सा मुस्लिम साइंसदान माहिर तबीयात था? तो इब्नुल हैशम जो है वो तबीयात का माहिर था। और ये हैशम नहीं, इब्नुल हैसम। हाँ, इब्नुल हैसम का मशहूर नज़रिया किस चीज़ के बारे में है? इब्नुल हैसम का मशहूर नज़रिया जो है रवैयत एशिया के बारे में है। ठीक है। रवैयत एशिया के बारे में किसने बताया? इब्नुल हैसम ने। और क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन एक बुक है, किसने ये लिखी? एस.पी. हंगटन ने। और वादी सिंध किसी कदीम दरिया का तास है, ये बात किसने की? अल बैरूनी ने कहा कि वादी सिंध जो है किसी कदीम दरिया का तास है। और फला ताहसान के क्या मायने हैं? फला ताहसान के मायने बस नरमी से बात ना किया करो। इस्लामी नुक्ता नज़र से इक़्तिदार आला किसकी मलकियत है? इस्लामी नुक्ता नज़र से इक़्तिदार आला अल्लाह पाक की मलकियत है। हज किस पर फ़र्ज़ है? हर साहिब इस्तात पर जो है हज करना फ़र्ज़ है। ये मैंने स्टार्ट में भी बताया है कि जिसके पास सवारी हो, इस्तात रखता हो, वो हज करे, और जो नहीं करेगा तो उसने कुफ्री अमल किया। योमुल ज़हफ़ किसे कहते हैं? लड़ाई के दिन को योमुल ज़हफ़ कहते हैं। क़यामत के रोज़ अम्बिया सिद्दीकीन और शुहदा के साथ सच्चा और ईमानदार ताजिर होगा। फ़र्ज़ के बाद क्या फ़र्ज़ है? फ़र्ज़ के बाद फ़र्ज़ है कसब हलाल कमाना। यह हदीस में आया है। अल्लाह की पनाह मांगनी चाहिए, अभी मैंने स्टार्ट में भी बताया। सैर ना होने वाले नफ्स से मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए यहाँ पर हदीस है कि मैं 4 चीज़ों से तेरी पनाह मांगता हूँ, ऐसे इल्म से जो फ़ायदा ना दे, ऐसे दिल से जो अल्लाह का खौफ ना खाए। ठीक है। ऐसा जो फ़ायदा ना दे, ऐसा दिल जो अल्लाह का खौफ ना खाए, ऐसा नफ्स जो सैर ना हो, और ऐसी दुआ जो कबूल ना हो। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं कि शहादतुल ज़ोर से क्या मुराद है? ठीक है, यह क्वेश्चन रह गया था। शहादतुल ज़ोर से मुराद है झूठ की गवाही। झूठ की गवाही देने को शहादतुल ज़ोर, ज़ोर झूठ को कहेंगे, शहादत गवाही देना। और उसके बाद हम कहाँ थे? हाँ, अल्लाह ताला जिसे भलाई का इरादा करता है उसे किस चीज़ की समझ बूझ अता करता है? दीन की समझ बूझ अता करता है। ये हदीस एज इट इज़ है कि अल्लाह ताला जिससे भलाई का इरादा करता है उसे दीन की गहरा फ़हम उसे दीन का अता कर देता है। इस्लाम की बुनियाद किन चीज़ों पर है? इस्लाम की बुनियाद जो है 5 चीज़ों पर रखी गई है, मैं दिखाती हूँ। ये देखें, आप सल्लम ने फरमाया इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर रखी गई। इस बात की गवाही देना कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं हुई है, कि मोहम्मद सल्लम अल्लाह के बंदे और रसूल है। नमाज कायम करना, ज़कात देना, बैतुल्लाह का हज करना, रमज़ान के रोज़े रखना। ठीक है। हज, रोज़ा, ज़कात, नमाज और कलमा शहादत। कलमा शहादत में क्या आ जाता है कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और हज़रत मोहम्मद सल्लम अल्लाह ताला के बंदे और रसूल हैं। तो कलमा शहादत, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, ये सारी चीज़ें इस्लाम के सतून हैं, अनासिर हैं, इस्लाम की बुनियाद। अच्छा, अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, तरकत फ़ीकुम अमरैन में अमरीन से क्या मुराद है? किताब व सुन्नत है, ये मैं हदीस। तो देखें यहाँ पे जो है हदीस दिखाई गई है। ये देखें, तरकत फ़ीकुम अमरैन, तरकत छोड़ी, फ़ीकुम बीच तुम्हारे, अमरैना 2 चीज़ें। तो अमरैन से मुराद 2 चीज़ें हैं, किताब व सुन्नत।
ये हदीस देखें, मैंने तुम में दो चीज़ें छोड़ी हैं, ठीक है, जब तक उन्हें मजबूती से थामे रखोगे हरगिज़ गुमराह ना होगे, ठीक है, अल्लाह की किताब और उसके रसूल की सुन्नत। अच्छा, अब फजलियत का मयार क्या है? तकवा या खुतबा हजतुल विदा में कहा गया कि किसी गोरे को काले पे, किसी काले को गोरे पे कोई फ़ोकियत हासिल नहीं, और फ़ोकियत का फजलियत का मयार सिर्फ तकवा है, परहेज़गारी है, माल कदर मदर नीयतों पर है, ठीक है। ये हदीस में बताया गया, वला तक़्तुलू औलादकुम मिन अमलाक में अमलाक से क्या मुराद है? अब इसका मायने है कि अपनी औलाद को मुफलिसी के खौफ से कत्ल ना करो, हम उन्हें भी रिस्क देते हैं और तुम्हें भी। तो यहाँ पे अमलाक के मायने है मुफलिसी। किताबुल कुलियात फिल तिब, किसने लिखी किताबुल कुलियात फिल तिब जो है ये लिखी इब्ने रश्द ने, रश्द का बेटा इब्ने रश्द, ठीक है, उसने अल कुलियात फिल तिब लिखी, ठीक है, इब्ने रश्द ने अल कुलियात फिल तिब लिखी। उसके बाद है तहाफ़तुल फ़लासफ़ा के मुसन्निफ़ कौन है? इमाम ग़ज़ाली है। शमसी साल की पैमाइश किसने की? उमर ख़याम ने। काई का कायदा किसने पेश किया? तो अल-बैरूनी ने पेश किया। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि अल-जदरी, ठीक है, अल-जदरी वल हस्बा किस बीमारी के बारे में है? ये चीज़ को खसरा के बारे में है। अल-जदरी वल हस्बा किताबुल तारीफ़ का मौजू क्या है? किताबुल तारीफ़ का मौजू है, दो मौजू हैं इसके, तिब और जराहत, ठीक है, ये किताबुल तारीफ़ के मौजू हैं। सूरतुल अर्ज़ का मौजू क्या है? सूरतुल अर्ज़ का मौजू है, ये लिखी किसने? पहले हम देखते हैं। सूरतुल अर्ज़ जो है ये अल-ख्वारिज़मी ने लिखी है और इसका मौजू है जोग्राफिया। अच्छा, अब कपड़े को वाटर प्रूफ बनाना किसका कारनामा है? ये जाबिर बिन हयान अंकल का कारनामा है कपड़े को वाटर प्रूफ बनाना। सोशियोलॉजी यानी इमरानियात का बानी कौन है? इब्ने खल्दून। इबादुर रहमान से जब जोहला मुखातिब होती हैं तो वो क्या करती हैं? अच्छा, ये मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें, और रहमान के बंदे तो वो हैं जो ज़मीन में नरम और पुरवकार तरीके से चलते हैं, और जब जोहला उनसे मुखातिब होते हैं तो कहते हैं सलाम, ठीक है। तो ये आपने देखा। और उसके बाद है, कहाँ थे हम? हाँ, जमाशुदा माल पर कितना अरसा गुजरने के बाद ज़कात फ़र्ज़ होती है? 1 साल के बाद। उसकी शरह कितनी होती है? 2.5 ढाई, ठीक है। उसके बाद है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा का क्या नाम था? उनकी वालदा का नाम था हज़रत आमना। हबशा के बादशाह का लक़ब क्या था? नजाशी। मनगढ़ंत हदीस को क्या कहते हैं? मनगढ़ंत हदीस को मौजू कहते हैं। इताअत रसूल दर हकीकत किसकी इताअत है? इताअत रसूल असल में अल्लाह पाक की इताअत है। हदीस की किताब अल-काफ़ी किसने लिखी? हदीस की किताब अल-काफ़ी जो है ये अबू जाफ़िर मोहम्मद बिन याकूब की है, ठीक है। अल-काफ़ी अबू जाफ़िर मोहम्मद बिन याकूब की किताब है। अबू जाफ़िर मोहम्मद बिन याकूब ने अल-काफ़ी लिखी। तो ये देखिए, हमने अल-काफ़ी का क्वेश्चन था, लेकिन फिर भी हम सारा देख लेते हैं कि अहले तशी की मुस्तनिद तरीन जो अहादीस की किताबें हैं ना वो 4 हैं, जिन्हें असूल अरबा कहते हैं, ठीक है। अल-काफ़ी, मन ला यहज़र हल्फ़की, अल-इस्तब्सार, तहज़ीबुल अहकाम। अल-काफ़ी, मन ला यहज़र हल्फ़की, अल-इस्तब्सार, ठीक है, और तहज़ीबुल अहकाम। अल-काफ़ी किसने लिखी? ये अबू जाफ़िर मोहम्मद बिन याकूब ने लिखी है, ठीक है। और मन ला यहज़र हल्फ़की अबू जाफ़िर मोहम्मद अली बिन हाविया, अल-इस्तब्सार अबू जाफ़िर मोहम्मद बिन अल हसन तूसी ने लिखी, ठीक है। अल-इस्तब्सार किसने लिखी? अबू जाफ़िर मोहम्मद बिन अल हसन तूसी ने, मोहम्मद बिन अल हसन अल तूसी ने। तहज़ीबुल अहकाम अबू जाफ़िर मोहम्मद बिन अल हसन अल तूसी, ठीक है। अल-इस्तब्सार और तहज़ीबुल अहकाम ये लिखी हैं अबू जाफ़िर मोहम्मद बिन अल हसन अल तूसी ने, ये दोनों एक ही राइटर्स की हैं। अल-काफ़ी अबू जाफ़िर मोहम्मद बिन याकूब और अल-इस्तब्सार अबू जाफ़िर मोहम्मद मोहम्मद अली बिन बाविया, ठीक है। अबू जाफ़िर मोहम्मद बिन याकूब अलकेनी, अबू जाफ़िर मोहम्मद बिन याकूब अलकेनी, इन्होंने अल-काफ़ी लिखी। और मन ला यहज़र हल्फ़की अबू जाफ़िर मोहम्मद अली बिन बाविया, ये मन ला यहज़र हल्फ़की इन्होंने लिखी। और अल-इस्तब्सार और तहज़ीबुल अहकाम का एक ही राइटर मोहम्मद जाफ़िर मोहम्मद बिन अल हसन अल तूसी। अच्छा, अब ज़कात के लगवी मायने क्या है? पाक करना। ऐसी हदीस जिसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमाल का ज़िक्र हो उससे जो है हम फ़ेली हदीस कहते हैं। मैं आपको ये भी दिखा दे, ये देखें फ़ेली हदीस, वो हदीस जिसमें आप सल्लल्लाहु के अफ़ाल का बयान हो, मसलन नमाज, वज़ू, एतकाफ़ और दीगर अफ़ाल की अदायगी, ठीक है। मतलब नमाज कैसे पढ़नी है, वज़ू कैसे करना है, एतकाफ़ कैसे रखना है, नमाज पढ़ने का तरीका, वज़ू करने का तरीका वगैरह फ़ेली हदीस में शुमार होते हैं। इस्लामी रियासत की बुनियाद कहाँ रखी गई? मदीना में रखी गई। अदब नबी का लिहाज ना करने से क्या होता है? एमाल ज़ाया हो जाते हैं। ये भी मैं आपको दिखाती हूँ।
तो ये देखें, ए ईमान वालों, अपनी आवाज़ें नबी की आवाज़ से बुलंद ना करो और इनके हजूर यूं चिल्ला कर ना बोलो जैसे आपस में एक दूसरे से बोलते हो, मुबादा तुम्हारे अमाल ज़ाया हो जाएंगे और तुम्हें ख़बर तक ना होगी। यानी कि अपनी आवाज़ें नबी की आवाज़ से बुलंद ना करो और उनके सामने यूं चिल्ला कर ना बोलो जैसे आपस में बातचीत करते हो, नहीं तो अमाल ज़ाया हो जाएंगे। अच्छा, अब जहरी नमाज़ें कितनी हैं? जहरी नमाज़ें 3 हैं। और ये कौन कौन सी हैं? इसमें आती है फ़जर, मगरिब और इशा। अब देखिए, फ़जर, मगरिब और इशा का टाइम होता है ना, इसमें ना मतलब बंदा बड़ा सुस्त होता है। तो मतलब ऐसा ऐसा मतलब इसमें होना चाहिए कि जब नमाज़ पढ़ें तो कोई बुलंद आवाज़ में किरात कराए, ठीक है। तो इसलिए इन 3 नमाज़ों में, जिन्हें जहरी नमाज़ें कह रही हैं, जो वो इमाम या मौज़िन होता है वो बुलंद आवाज़ में किरात कराते हैं। और इसके अलावा जो सीधी नमाज़ें हैं वो 2 हैं, ज़ोहर और असर। अब देखिए, ज़ोहर और असर के में ना बंदा एक्टिव होता है और मतलब बुलंद आवाज़ में मौज़िन किरात ना भी कराए तब भी सही नमाज़ हो जाएगी। तो इसलिए इसमें वो जो इमाम होता है या मौज़िन बुलंद आवाज़ में किरात नहीं कराता, ये सीधी नमाज़ें हैं और इनमें ज़ोहर और असर आ जाता है। उसके बाद खुतबा हज्जतुल विदा कब्र कहाँ दिया गया? मैदान इरफात में 9 ज़िलहज को खुतबा हज्जतुल विदा दिया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया, ऊँटनी पर दिया। और ये आपने मतलब जो पहला और आखिरी हज आपने किया, एक ही हज आपने किया था, उस मौके पर जो है दिया। मुर्दा भाई का गोश्त खाने के मुतरादिफ कौन सा गुनाह है? गीबत। गीबत के बारे में कहा गया अगर मतलब कोई गीबत करता है तो अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाता है। उस पर हसना में उसवा के क्या मायनी है? नमूना, ठीक है। यानी कि वो लोग जो ईमान लाए उनकी ज़िंदगी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बेहतरीन नमूना है, ठीक है। तो उसवा का मायनी है नमूना, हुस्ना मतलब बेहतरीन।